जो कि हमारे पूर्व निगम पार्षद हैं, मेरे हमेशा आदरणीय मार्गदर्शक रहे, जिन्होंने अगर धैर्य सीखना है, देखना है, समझना है, ऐसे मेरे भाई बड़े महेंद्र गुप्ता जी, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के अंदर अपने आप को हमेशा ये सिद्ध करके दिखाया कि पार्टी के अंदर पार्टी के कर्तव्यों को किस तरीके से निभा होता है। मेरा छोटा भाई गौरव खारी जब इस क्षेत्र में चुनाव लड़ने की इच्छा हुई तो सबसे पहले मुझसे पूछता, भैया क्या मैं इस क्षेत्र में पोस्टर लगा लूं? कितना मान, कितना सम्मान और कितना एक जज्बे वाला युवा नेता हमारे बीच में। मेरे आदरणीय, मेरे बड़े भाई, मेरे तो पिता तुल्य ही कहूंगा, ऐसे रघुवंश सिंघल जी, जो इस क्षेत्र के अंदर हमेशा मैं फोन करना भूल जाऊं तो जब काफी समय हो जाता है खुद ही टेलीफोन आता है। मेरे खट्टे मीठे अनुभव, जिसमें मैं ही हमेशा कसूरवार रहा और उसने अपनी मुस्कुराहट से मुझे हमेशा मारा, ऐसे मेरे बड़े भाई भारत भूषण जी, मेरा भाई भूषण त्यागी जी, जो कि हमेशा झुग्गी बस्तियों में लोगों के लिए सेवा में तत्पर रहते हैं। मेरी बहन, जो कि एक तरफ श्यामलाल जाटव जी ने कोना पकड़ा हुआ है और एक तरफ मेरी निगम पार्षद रेखा अमरनाथ ने कोना पकड़ा हुआ है। ऐसी बहन जो कि कई बार अफसरों को डर लगता है, जब जाती है तो वो ये सोचते हैं कि इनका काम करके जल्दी से वापस भेज दें। मेरे मंडल अध्यक्ष भाई उमेश माथुर मलकागंज से, तिमारपुर से मंडल अध्यक्ष दीपक कुमार और मेरी छोटी बहन जो कि मुखर्जी नगर की मंडल अध्यक्ष है ममता कुमारी, मेरे बीच में मेरे पूर्व मंडल अध्यक्ष मृदुल त्यागी जी, हमारे पूर्व प्रत्याशी मलकागंज से मदन रुक्कड़ जी, मेरी छोटी बहन जो कि बहुत दिनों से बहुत मेहनती और अपने आप में पार्टी के प्रति समर्पित ऐसी रजनी सोरी जी, जिनकी मेरे बेटी को गोद लिया है और उसको वादा किया कि मतलब उनसे बात करने का, ऐसी खुशबू है बेटा, जरा खुशबू पर, ऐसी खुशबू जो कि वकील भी है और मेरी बेटी भी है, और इसने मनोज जी के चुनाव में पूरे पार्लियामेंट क्षेत्र के अंदर रात दिन काम किया है। अगर कार्य करने का तरीका देखना है, मेहनत देखनी है, तो इस बच्ची से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मेरा ऐसा भाई जो जिससे पता लगता है कि उसके संस्कार, उसके माँ बाप ने उसको कैसे दिए हैं, किस परिवार से उसका संबंध है, किस समाज से उसका संबंध है, जो कहता कुछ है और करता कुछ नहीं है, जो कहता है वही करता है। जिसने कहा कि तूने अगर अपना सम्मान बेच दिया लेकिन मैंने तो लोगों को शक्ल दिखानी है, ऐसा हमारा मोहित कपूर, जो कि एक प्रत्याशी के तौर पर, जो कि हमारे पार्टी में चुनाव लड़कर हमारी पार्टी को धोखा देकर भाग गया, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, हम आए हैं
तो हम टिकेंगे। ऐसा मोहित कपूर, इतनी सी बात में मैंने इनके पूरे चित्रण का विस्तार में आपको इशारा कर दिया। इस ऐसी शख्सियत हमारे बीच में जिसने अपना बचपना भारतीय जनता पार्टी के ऐसे समय के अंदर शुरू किया, अपना जीवन बाल्य रूप से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रति समर्पित रहे और उन्होंने अपना जीवन जो शुरू किया कोई बहुत बड़े घर से नहीं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना सफर शुरू किया एक बस के हेल्पर के तौर पर, जो कि आज हमारा पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे, ऐसे हमारे भाई मोहन गोयल जी। मोहन जी जरा खड़े हो जाओ। चलती रहती है, बातें होती रहती है, और किस तरीके से मोहन जी वहां से राजेंद्र गुप्ता जी के साथ क्षेत्र में सेवा करते 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 आज किस मुकाम पे पहुंच गए हैं, ये उनके लिए, हम सब लोगों के लिए एक उदाहरण है। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति जिनका भाषण हो जाए तो उसके लिए, उसके बाद किसी के लिए कुछ छोड़ते नहीं, और ऐसा लगता है जैसे संपूर्ण रामायण चल रही है। ऐसे ओजस्वी भाषण, ऐसे ओजस्वी आवाज वाले मेरे भाई अनिरुद्ध शर्मा जी, जिनका आपने बहुत सुंदर अभी उनकी वाणी को आपने सुना। हमारे बीच में हमारे अजीज दालिया जी जो वकील हैं, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हमारे विवेक सिंह जी जो हमेशा सिखों का हमारे बीच में अगर कोई शुरू में कोई प्रति एक वो रहा तो विवेक सिंह को मैंने पहला सिख अपनी पार्टी के अंदर उस समय देखा। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन ममता जी, जो कि ममता जी के साथ ही बैठी हैं, मलकागंज से महिला मोर्चे की जिला महामंत्री, और अब ऐसे नाम जिनके पास एक बहुत जिम्मेवारी है, कौशल मिश्रा जी जो कि विधानसभा के संयोजक हैं हमारे, और हमारे एक जो कि सहयोगी जगदीश छाबा जी के साथ आए हुए हैं, वशिष्ठ जी, आपका भी इस मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ा स्वागत मैं हमारे बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमेशा एक सभा को बांध के रखते हैं अपनी ओजस्वी भाषा से, अपने प्यार से, जिसको मैं अक्सर डांटता भी रहता हूं और उसको प्यार भी बहुत करता हूं, ऐसा सचिन मावी। आज की बात नहीं डांटना। मैं जब किसी को डांटता उसी को हूं जिससे बहुत प्यार करता हूं। अगर मैं किसी को ना डांटूं इसका मतलब मेरे मन में कुछ और है। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में हैं, जो हमारा परिवार आज जुड़ा है, उसके अंदर जो आज हमारे प्रभारी जी ने, मुकेश वर्मा जी, जो हमेशा से लोकसभा के चुनाव में हमारे इस क्षेत्र के अंदर दिमागपुर विधानसभा में एज ए प्रभारी हमारे साथ रहे, और मैंने उनके साथ संयोजक बनकर उनसे बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में काम किया, जिससे कि हमारे को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली, और हम इस क्षेत्र से बहुत अच्छे मतों से मनोज तिवारी जी को जिताया।
ऐसे हमारे भाग्यशाली भाई मुकेश वर्मा जी, जो कि हमारा कितना अच्छा एक भाग्य है कि जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो वो दोबारा से प्रभारी के तौर पर हमारे बीच में इस क्षेत्र के अंदर हमारे को मिल गए। इससे हमारे को उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे जो बीच में आज एक परिवार ने जुड़ाव किया है, वो परिवार हमारे लाला भाटी जी, योगेंद्र भाटी जी इनका नाम है, लेकिन हम प्यार से उनको लाला बोलते हैं, जो मेरा छोटा भाई है। लाला ने कहा था कि जब इस क्षेत्र में बीजेपी की टिकट जिसको भी मिलेगी तो हम यहां पर पूरे दल बल के साथ परिवार को ज्वाइन करेंगे। और इन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। भाटी जी, लाला जी का, योगेंद्र का, पूरे उनके साथ आए हुए पूरे परिवार का, अब वो परिवार आया हुआ परिवार नहीं है, वो हमारा मिला हुआ परिवार बन गया है। हमारे बीच में ऐसी एक शख्सियत है जिसको शायद मैंने 4 महीने में 2-3 बारी मेरा सामने हुआ, लेकिन जिस तरीके से वो पूरे क्षेत्र में काम कर रहे थे घूमते हुए, ऐसे पिछले 4 महीने से आपको लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने टिकट का वितरण करने में इतनी देर क्यों लगा दी। एक इस भारत सरकार ने तो अपना 1 महीने पहले कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। नहीं, मैं आपको बताता हूं, हमारी सरकार और हमारे कार्यकर्ता और हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत पिछले 4 महीने से पूरे देश, पूरी दिल्ली में काम कर रही थी। और उस काम करने की जो प्रक्रिया में हमारे जो विधानसभा के प्रवासी विस्तारक प्रभाकर भट्ट जी, जो मंच पर तो अभी भी नजर नहीं आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो बैठे थे। वो एक बार जोरदार तालियों से इसका स्वागत है। मैंने कहा ना दिखते कहीं नहीं है। आपको ये मैं बता देना चाहता हूं, आप पिछले 4 महीने से हमारी पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते हुए आप कार्य कर रहे हैं। आपका भी इस मंच से स्वागत है। मैं संजीव संगम जी, विनोद बजाज जी, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। और संजय सानी जी, जो कि कल तक बाहर थे और जब उनको पता लगा कि टिकट डिसाइड हो गई है तो वो तुरंत मुझे कहा कि आप मिलने मत आना, मैं आपके प्रोग्राम में स्वयं आऊंगा। ऐसे संजय सानी जी। इनमें से बहुत सी शख्सियत ऐसी भी है जो पिछली बारी जब 2008 का हमारा चुनाव हुआ तो हमारे सामने प्रचार कर रहे थे हमारी पार्टी के खिलाफ, लेकिन समय बड़ा बलवान होता है। मेरे कार्यकर्ता, देव तुल्य कार्यकर्ताओं, मैं आज इस मंच से बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, क्योंकि मुझे अभी पूरे 17 दिन लगातार बोलना है, लेकिन मैं आज आपसे एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि कितना धैर्य चाहिए होता है, पार्टी कितनी बारीकी से अपना सिलेक्शन करती है, इसका पता भी मुझे 30 साल की 35-30 साल की राजनीति करने के बाद पहली बार यह आभास हुआ है कि पार्टी किस तरीके से काम करती है। हमारे क्षेत्र से जिन जिन लोगों ने टिकटें मांगी, उनमें से ऐसा नहीं था कि वो मेरे से कहीं कोई कमजोर थे या उनके कार्य क्षमता में कोई कमी थी या उनके अंदर किसी किस्म की कोई कमी थी। हमारे क्षेत्र के अंदर एक से बढ़कर एक योद्धा इस क्षेत्र के अंदर तिमारपुर के कार्यकर्ताओं ने बनाए, चाहे राजा जी थे, चाहे गौरव खारी जी थे, चाहे हमारी
बहन रेखा मरना थी, चाहे मोहन जी थे, चाहे मोहित कपूर थे, चाहे जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, भारत भूषण त्यागी जी थे, अनिरुद्ध जी थे, मतलब कि आप बहुत बताओ इनमें से, हममें से जितने नाम मैंने लिए हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे वो रजनी बहन है, कोई कम नहीं है। 14 लोग हैं, मैं नाम भूल जाऊंगा तो 2-3 तो ये कहेंगे, 4 कहेंगे तो अच्छा तो हमें कैंडिडेट भी नहीं समझ रहे, बड़ी मार पड़ेगी मुझे भैया। मैं बाकी जो नाम भूल गया हूं उसके लिए नाम इसलिए नहीं याद है मुझे क्योंकि मैं नहीं मांग रहा, मैं नहीं मांग रहा था। अभी भी ये सोचता हूं कि एक बार एक आदमी पानी में डूब गया, डूब रहा था, बहुत भीड़ लगी हुई थी, चारों तरफ भीड़ थी, सब कह रहे थे बचाओ उसको, बचाओ उसको, बचाओ उसको। इतने में देखा एक आदमी धैर्य से अंदर गया और उस आदमी को पकड़कर खींचते खींचते ले आया। सब लोगों ने बड़ी तालियां बजाई, बड़ी तालियां बजाई और मनोज जी उसका बड़ा स्वागत कर रहे थे और वो गुस्से में बाहर आया, कहता पहले ये बताओ तुम में से धक्का किसने दिया था मुझे। तो मैं भी ये सोच रहा हूं कि मुझे टिकट किसने दी। नहीं, सूर्य प्रकाश खत्री को टिकट नहीं दी, राजा इकबाल की टिकट नहीं कटी, 14 आदमियों की टिकट नहीं कटी और सूर्य प्रकाश को टिकट नहीं मिली। यह टिकट संगठन ने संगठन के हित में संगठन के कार्यकर्ताओं को टिकट दी। मेरे बीच में जो मैं हमेशा देखता हूं और मैं सोचता हूं कई बार ये सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हो पाता कि मनोज जी एक सेलिब्रिटी है। दिल्ली में किसी भी पार्लियामेंट सीट के अंदर किसी को ऐसे मेंबर पार्लियामेंट नहीं मिले, लेकिन हमें मिले और पिछले 3 बार से लगातार सांसद है। या तो 3 बार से हमारे मोदी जी सांसद है या हमारे मनोज तिवारी जी। मैं पिछले कुछ दिनों से इनसे कुछ सीख रहा हूं। मित्रों, मैंने एक चीज देखी, मैं 30 साल से पॉलिटिक्स में था, मेरे बच्चे बड़े हो गए, मेरी बेटी की शादी भी हो गई। मैं आज आपसे दिल की एक बात करना चाहता हूं। मैं देखता हूं जब वो बच्चे मेरे को मिलते हैं तो जब मेरा उनका आमना सामना होता है तो मैं उनसे पूछता हूं, बेटा कैसे हो? ठीक है पापा। बेटा और सब ठीक चल रहा है? हाँ पापा ठीक चल रहा है। बेटा किसी चीज की कोई कमी? नहीं पापा सब कुछ है। मेरे पास उससे अगला सवाल नहीं होता, क्योंकि इस पार्टी में रहते रहते, समाज का कार्य करते करते मैंने अपने बच्चों को ऐसे बड़े होते हुए नहीं देखा, पलंग में बड़े होते हुए देखा। और मैं देखता हूं कि मनोज जी किस तरीके से अपने बच्चों को खेलते हैं, खिलाते हैं, किस तरीके से उनके साथ हमारी भाभी रात दिन, चाहे वो पॉलिटिकल क्षेत्र हो चाहे घर का क्षेत्र हो, तो मैं समझता हूं कि कितनी भगवान ने इनके ऊपर कितनी कृपा की है। ये एक नेता का रूप भी के रूप में भी काम करते हैं, एक कलाकार के रूप में भी काम करते हैं। मैंने इनको इनकी बच्चों के साथ खेलते हुए देखा, मैंने इनकी वाइफ के साथ, अपनी भाभी के साथ भी, जो कि आज भी हमारे बीच में है और हमारे सामने बैठी है सुरभि भाभी, जिनके लिए मैं समझता हूं कि मतलब इतनी सी ताली हमारे आंसू निकल गए थे। आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं, जो बात मेरे से पहले सब लोग बता गए और उसके बाद जो मनोज भाई कहेंगे वही हमारे लिए मार्गदर्शन होगा।
मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं, 26 साल, 15 साल कांग्रेस के पास और 11 साल एक ठग के पास। मैं उसका नाम लेना भी अपनी जबान को गंदा नहीं करना चाहता। अगर मैं उसका नाम लूंगा मेरे अंदर गंदगी के कीड़े पैदा हो जाएंगे। मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता, जिसने दिल्ली की भोली भाली जनता को झूठ के जाल में फंसाकर दिल्ली को तबाह कर दिया। मेरा मन कोई राजनीति करने का नहीं था, लेकिन मेरा मन हमेशा सेवा करने के लिए तत्पर रहता था। आज ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव नहीं है, ये सूर्य प्रकाश को जिताने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव दिल्ली को बचाने का और अपनी आगे आने वाली संतानों को सुरक्षित रखने का चुनाव है। आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी के वो कार्यकर्ता हैं जो अगले 17 दिन के लिए रात दिन एक छोड़ एक दिन कर इस क्षेत्र दिल्ली को बचाने के लिए सड़कों के ऊपर उतरोगे और ये मैसेज जगह जगह पर पहुंचाओगे। मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूं और मैं कोई माड़ा नेता नहीं हूं। भगवान ने जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं, ये सम्मान जिस जो आज यहां पर हम लोगों को सबको मिला है, मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता भी तगड़े हैं और आपका नेता भी तगड़ा है। कौन राजा बनता है? राजा वो बनता है जिसका पेट भरा होगा, जिसके बाजू में ताकत होगी और जिसके यहां पर दिमाग होगा। ये तीनों चीजें लेकर मैं अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। कोई लालच, कोई ताकत, कोई चीज आपके इस भाई को झुका नहीं सकती। मेरी ताकत ही मेरी सेवा करना ही मेरी ताकत है। आप इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के जब इस कार्यकर्ता को जिताओगे, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी कि आपका नेता कहां रहता है। यह कार्यकर्ता किस जगह पर मिलेगा, यह कार्यकर्ता सदैव आपके दिल में मिलेगा और आपके दरवाजे पर खड़ा हुआ मिलेगा। 6 बार के विधायक आपने देखे हैं पिछली बार। उन विधायकों से हम कभी कमजोर नहीं रहे। हम चाहे विधायक थे और नहीं थे, यह आपका दिल जानता है। मेरी सभा के अंदर मेरे मुस्लिम भाई भी बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को जानते हैं। जो कह दिया मैंने, उससे मैं कभी पीछे नहीं हटा। मैं अपने कार्यकर्ताओं पे भरोसा दिलाना चाहता हूं। मैं अगर किसी से डरता हूं भगवान के बाद, तो अपने आप से डरता हूं। कभी भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। आपका ये वो कार्यकर्ता है आपकी जीवी ताकत का, जो आपकी ताकत के ऊपर ये कह देता था, मनोज भाई आप यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे क्षेत्र में आने की जरूरत नहीं है आपको हम यहां से जिता कर भेजेंगे, क्योंकि मेरे पास ऐसी ताकत चारों तरफ थी। आप जैसे मैं सामने कह रहा हूं, मैं पीछे से नहीं कहता। आपका ये ऐसा कार्यकर्ता है जिसे ब्यूरोक्रेट भी ये कहती है कि एक बार इनसे मिलवा दीजिएगा। मेरे पास
भगवान की दया से चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का मैं अध्यक्ष हूं। पूरे देश की सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक जितने भी वकील प्रैक्टिस करते हैं उन सब का मैं चेयरमैन हूं और यह ताकत भी आपकी दी हुई है। और 26 साल 98 में हमारी सरकार गई थी और 98 में मैं बार काउंसिल दिल्ली का सदस्य नॉमिनेट हुआ था और आज तक 26 साल उसी ताकत के बल पर मैं निरंतर 26 साल से जीता हुआ आ रहा हूं। मैं एक भी चुनाव बार काउंसिल दिल्ली का नहीं आता। ताकत तो आपके पास वैसी बहुत है। मनोज भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, रेखा अमरनाथ जी नगर निगम, लीडर ऑफ अपोजिशन राजा इकबाल जी नगर निगम, लेकिन बीच के अंदर हम नहीं है। जिस समय ये मोतियों की माला उपयोग आप इसके अंदर इसको बांधोगे तो उसके बाद ये आपके गले में डलकर आपको खुशबू देगी, ऐसी माला तैयार होगी। और वो खुशबू क्या होगी? इस क्षेत्र का विकास होगा। मैं सिर्फ एक ही बात कह देना चाहता हूं। मनोज जी ने मुझे बताया पूरी दिल्ली के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट 77,000 करोड़ रुपए 77,000 करोड़ रुपए हर साल, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप जनता में बता सको। 77,000 करोड़ रुपए हर साल दिल्ली सरकार को देती थी। पिछले 11 साल से 77,000 करोड़ रुपए वो अगर हर साल ले रहा है तो अगर एक विधानसभा भी हमारी अगर 70 विधानसभाएं दिल्ली में है तो 1,000 करोड़ कुछ रुपए एक विधानसभा के हिस्से में आते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हमारे 11,000 करोड़ रुपए क्या आप बता सकते हो कि 11 साल में आपके क्षेत्र में लगे थे? हड़प गए। ये मैं आंकड़ा नहीं बोल रहा, बहकाने के लिए नहीं बोल रहा, ये सांसद में ये डॉक्यूमेंट एविडेंस से बोल रहा हूं। बहुत सुन ली आप लोगों ने, जहरीली आवाज आपने सुन ली, जहरीला पानी आपने सुन लिया, जहरीला खाना आपने सुन लिया। मैं इन सब चीजों के बारे में बात करके रिपीट नहीं करना चाहता, बस आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि आप जितने भी कार्यकर्ता यहां बैठे हैं, आप युद्ध के मैदान में उतर चुके हैं। अब आपके पास आगे बढ़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर हम पीछे गए तो हमारी आने वाली पीढ़ी गुलाम बन जाएगी। यह ध्यान रखना, हमारी आने वाली पीढ़ी को बीमारियां मिलेंगी, गंदा पानी मिलेगा और गंदी हवा मिलेगी। तो हम सब लोगों का आज दायित्व है, मोदी जी जैसा आदमी, व्यक्ति जिसको संसार के अंदर हर कंट्री के लोग ये चाहते हैं कि वो आज हमारे बीच में आए। एक समय होता था कि हमारे प्रधानमंत्रियों को कोने में खड़ा कर दिया जाता था और इनविटेशन भी नहीं देते थे, और आज मोदी जी की फोटो हिंदुस्तान नहीं पूरे संसार में अगर उनकी जब अगर आप फोटो देखते हैं तो मोदी जी सेंटर में खड़े होते हैं। मोदी जी ताकत, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो कहूंगा वो करके दिखाऊंगा। उस मोदी जी के हम प्रेरणा स्रोत से हमने प्रेरणा ली है। मैं ये समझता हूं, मेरी इतनी बात सुनने के बाद अगर आपके अंदर जो जज्बा आया है, इसका आपको 5 तारीख को तक आपने आज के बाद, ये मेरा चुनाव नहीं है, आप सब लोगों ने एमएलए बनना है, आप सब लोगों ने विकास करना है। आप सब लोग वो लोग होंगे जिनके कार्यकर्ता आप सब लोग हैं। आप लोग आपके कपड़े फाड़ेंगे, आप मेरे कपड़े फाड़ोगे,
मैं सांसद जी को तंग करूंगा और क्षेत्र में विकास होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।